Bismillahirrahmanirrahim. Here is Muhammad Tosif, your English teacher, signing in for today's lecture that is about parts of speech. आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होते क्या हैं, सबसे पहले इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि आप जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जुमले बोलते हो उनके अंदर अल्फाज होते हैं। मतलब हम डेफिनेशन कुछ इस तरह से करते हैं कि सेंटेंस जो है वो बेसिकली मजमुआ है किन चीज़ों का, अल्फाज का। तो हर जो लफ्ज़ एक जुमले के अंदर बोला जाता है, लिखा जाता है, उसकी अपनी एक ख़ास पहचान और एक ख़ास काम होता है और इसी की बना के ऊपर हमने उसे एक ख़ास नाम भी दिया होगा। तो हमने क्या किया है, इन तमाम अल्फाज को 8 से 9 मतलब 8 से 9 डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया है और इन तमाम कैटेगरीज़ को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जुमला लेता हूँ, ही गोज़ टू स्कूल। अब इसमें क्या है, ही बेसिकली क्या है, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन होता क्या है हम इसे डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास है गोज़ और ये है वर्ब। देन आपके पास टू है और ये है प्रपोजिशन। देन आपके पास स्कूल है आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन कहलाता है। मतलब ये है कि आप कोई भी जुमला बोलें तो उस जुमले के अंदर जितने भी अल्फाज होते हैं उनकी अपनी एक ख़ास पहचान होती है और एक ख़ास काम होता है। हम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते हैं कि प्रपोजिशन को हम प्रोनाउन के लिए यूज़ करना शुरू कर दें और वर्ब को नाउन की जगह पे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो हमने क्या किया है, इन तमाम को एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंज किया हुआ है और इस तरतीब को या इस पूरे अरेंजमेंट को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ इन अ सेंटेंस। एक जुमले के अंदर उनके इस्तेमाल के लिहाज से, एक जुमले के अंदर जितने भी अल्फाज होते हैं उनके इस्तेमाल के लिहाज से हमने उन्हें डिफरेंट काइंड्स में, डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है और इन कैटेगरीज़ को हम नाम देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। फर्स्ट कैटेगरी जो है जिसके बारे में आज थोड़ा सा हम पढ़ेंगे भी, वो है नाउन। देन आपके पास है एडजेक्टिव, उसके बाद है प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद है वर्ब, वर्ब के बाद है एडवर्ब, एडवर्ब के बाद प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद इंटरजेक्शन। अब इसमें 9 के बारे में थोड़ा सा, कुछ लोग 9 को इंक्लूड करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो आपकी बुक के अंदर आर्टिकल के बारे में लिखा है, लेकिन वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जहाँ पे बताए गए हैं वहाँ पे उन्होंने 8 लिखे हैं, 9 नहीं लिखे हैं। तो 9 को डिटर्मिनर भी कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर के अंदर एक स्पेसिफिक क्लास है, उसको हम आर्टिकल कहते हैं। हमने डिटर्मिनर के बारे में इतना नहीं सुना जितना आर्टिकल के बारे में सुना। आर्टिकल का आपको पता ही होगा, ए, एन और टी को हम आर्टिकल कहते हैं। डिटर्मिनर्स में बेसिकली दिस, दैट, दीज, दोज, ये तमाम वर्ड्स डिटर्मिनर्स कहलाते हैं और इनमें इन 3 को हमने एक ख़ास कैटेगरी में ले लिया और उसको हमने नाम दे दिया आर्टिकल का। तो डिटर्मिनर के बारे में इतना डिस्कस नहीं किया जाता है, जबकि जो इसको कैटेगरीज़ को 9 में डिवाइड करते हैं वो आर्टिकल लेते हैं, डिटर्मिनर नहीं लेते। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली स्पेसिफाई किया गया है नाउन के अराउंड, कि नाउन को हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, उनमें से हम कुछ टाइप्स को आज पढ़ेंगे। सबसे पहला नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या है कि नाउन बेसिकली एक ऐसा वर्ड है, हमारे पास जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो तमाम वर्ड्स हैं, तो नाउन भी एक वर्ड है। नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं
किसी शख्स के नाम के लिए, किसी जगह के नाम के लिए या फिर किसी चीज़ के नाम के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक जुमला है हमारे पास, अकबर वाज अ वाइज किंग। अकबर वाज अ वाइज किंग। तो अकबर यहाँ पे क्या है, एक शख्स है जिसका नाम, तो अकबर यहाँ पे किसके तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा, नाउन के तौर पे। अकबर यहाँ पे है नाउन, और किंग क्या है, किंग भी हमारे पास नाउन है क्योंकि वो एक शख्स को जाहिर कर रहा है। अब टाइप्स ऑफ नाउन है, ये हमारे पास नाउन के, नाउन मतलब कि हम जगह के लिहाज से अगर कहें कि पाकिस्तान फॉर एग्जांपल प्लेस के लिहाज से, तो पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो पाकिस्तान यहाँ पे प्लेस आ जाएगा। और थिंग के लिहाज से कहेंगे कि द बुक इज़ ऑन दी टेबल, तो बुक और टेबल दोनों क्या हैं, थिंग हैं, चीज़ें हैं, मैटर्स बेसिकली। या फिर थिंग में हम जितनी भी चीज़ें टच कर सकते हैं अपनी सेंसेस की मदद से, उन्हें देख सकते हैं, वो तमाम चीज़ें नाउन के अंदर काउंट होती हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहले जो दो टाइप्स हैं वो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ये एक दूसरे के उल्ट ही हैं। कॉमन नाउन होता है कि एक ऐसा नाउन जो किसी भी क्लास के अंदर मौजूद तमाम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉयज़ की क्लास है, तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे हर बच्चे का अपना एक ख़ास नाम भी है और उसकी एक ख़ास अपनी पहचान भी है। तो पहचान में हम क्या कह सकते हैं कि कॉमन नाउन के हिसाब से हम कहें कि क्लास में 3 बच्चे हैं, अली रज़ा, एहसन और अकबर, और ये तीनों बॉय भी हैं। अब हम दूसरी क्लास लेते हैं जो एक तरह से को एजुकेशन में काउंट हो रही है, तो उसमें 3 बच्चे हैं, अली एहसन, बुरहान, आयशा, बिस्मा, ये 4 बच्चे हो जाएंगे। तो वैसे हमने काफ़ी छोटी क्लास कर दी है, लेकिन उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ आइडिया लेना चाह रहे हैं। तो ये इसकी एक अपनी क्लास है और ये एक अपनी ख़ास क्लास है। इस क्लास को हम नाम देते हैं बॉय का और इस क्लास को नाम देते हैं गर्ल का। तो हर जो क्लास है उस क्लास में मौजूद जितने भी लोग होंगे उनको हम, मतलब अगर वो लड़कियां हैं तो हम हर एक के लिए गर्ल का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं और उसका अपना एक ख़ास नाम भी है। तो यहाँ से हमें दोनों के बारे में आइडिया हो जाता है। अगर हम उसे गर्ल कहेंगे, अगर हम उसे गर्ल कहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अगर हम उसे नाम से बुलाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बिस्मा या आयशा, हम स्पेसिफिक नाम लेते हैं जो कि कोई और शेयर नहीं करता है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और इसी तरह से अली एहसन और बुरहान को जब हम बॉय कहेंगे तो वो आ जाएगा कॉमन नाउन। और जब हम अली एहसन ख़ास स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अली एहसन इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे अली एहसन क्या है, प्रॉपर नाउन है, और गुड बॉय में जो बॉय है वो आपके पास कॉमन नाउन के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास कॉमन नाउन क्या है, इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन आर थिंग ऑफ द सेम क्लास आर थिंग। तो आपके पास हम हर शख्स को वो नाम दे सकते हैं जो कि एक ख़ास क्लास से तल्लुक़ रखता हो। तो बॉयज़ जितने भी हैं हम उनको अकेले में बॉय कह सकते हैं। अब प्रॉपर नाउन की बात करें तो इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन आर प्लेस, एक ख़ास जगह या एक ख़ास शख्स का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिटीज़ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम कहें स्पेसिफिक सिटी का नाम मेंशन कर दें, फॉर एग्जांपल लाहौर, तो लाहौर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, और सिटी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो ये था आपके पास बेटा कॉमन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में। इसके बाद जो कॉमन नाउन है उसकी मज़ीद 2 कैटेगरीज बना दी जाती हैं, एक कलेक्टिव नाउन में और एक
एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि कोई भी एक ग्रुप है उसको हम एक नाम दे देते हैं और इसको नाम को फिर हम एज अ सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, तो वो बेसिकली आपके पास कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। एक जो क्लास होती है, क्लास हम एक सिंगुलर नाउन के तौर पे लेते हैं, लेकिन इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा या एक बच्चा भी हो सकता है। तो इसी तरह से आर्मी है, आर्मी के अंदर हम क्या करते हैं, उसको सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन आर्मी के अंदर एक बंदा नहीं होता बल्कि बहुत ज़्यादा सोल्जर्स आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स या कलेक्शन ऑफ थिंग आर पर्सन टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, मतलब कि उन्हें एक चीज़ के तौर पे, सिंगल के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी एग्जांपल्स में आपके पास आर्मी हो सकती है, क्राउड हो सकता है, फ्लीट हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो बहरी जहाज़ होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उन्हें हम फ्लीट कहते हैं। उसके बाद कलेक्टिव नाउन क्लियर है। उसके बाद है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये बेसिकली नाम है किसका, क्वालिटी का, एक्शन का और स्टेट का। कोई भी चीज़ जो है उसकी जो क्वालिटी है वो, अब इसमें पता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर इसका मतलब छुपा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, टू ड्रा, किसी चीज़ के अंदर से कोई चीज़ निकाल लेना। फॉर एग्जाम्पल अब हम कहें कि गुड बॉय, तो उसके अंदर चीज़ जो पाई जाती है, जो क्वालिटी है वो गुडनेस है, मतलब वो दूसरों का अच्छा सोचता है, भलाई करता है दूसरों के लिए। वाइटनेस बेसिकली एसोसिएट है किसके साथ, किसी चीज़ के गोरेपन के साथ, और डार्कनेस किसी के साथ, स्याहपन के साथ एसोसिएट की जाती है। लेकिन इनको किसी भी चीज़ के साथ जिसके साथ एसोसिएट किया जाता है, कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, जो भी वर्ड है, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसके साथ ये क्वालिटी या स्टेट या फिर आपके पास एक्शन हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं, हम उस एक्शन, स्टेट या फिर आपके पास जो क्वालिटी है उसको सेपरेट भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम ये हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं। इनको जब हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं तो ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, क्वालिटी हो सकती है, स्टेट हो सकती है और एक्शन भी हो सकता है। तो आपके पास क्वालिटी में एग्जांपल्स हमने डिस्कस की, गुडनेस है, वाइटनेस है और डार्कनेस है। और एक्शन में अगर बात करें तो लाफ्टर, मतलब खिलखिला के हंसना, और मूवमेंट, हरकत, और जजमेंट, जो फैसला होता है उसको हम नाउन के तौर पे कंसिडर करते हैं। और ये नाउन किस तरह का है, एक एक्शन है, एक काम किया गया है। और स्टेट की हालत में कोई भी जो हालत होती है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टेट का वर्ड यूज़ करते हैं। और जैसे कि चाइल्डहुड, तो बच्चा जब अपनी बचपन में होता है तो उसे हम उस खास स्टेट को, उस खास जो पीरियड होता है उसे हम चाइल्डहुड कहते हैं। और बाद में वो बड़ा होता है तो अडल्टहुड। इस तरह से वो कैटेगरीज चेंज होती रहती हैं। इसी के साथ है स्लीप, सोना एक हालत है कि वो सोया हुआ है। और पॉवर्टी आपके पास है, मतलब गुर्बत है, एक गरीबी की हालत है, तो ये भी स्टेट के अंदर काउंट होगी। तो ये तमाम क्या है, नाउन है। और नाउन की ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने आज पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पास बेसिकली कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जो हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। और इन वर्ड्स की अपनी एक ख़ास पहचान होती है। इनकी कैटेगरीज हम बोर्ड की ग्रामर की बुक के लिहाज से अगर देखें तो 8 है, लेकिन इनको 9 भी काउंट किया जाता है। 9th के बारे में भी थोड़ा सा हमने पढ़ा कि ये डिटर्मिनर्स भी हो सकते हैं या
आर्टिकल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा आज हमने पढ़ा नाउन की डेफिनेशन, कॉमन और प्रॉपर नाउन, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। सो मोहम्मद तौसीफ साइनिंग आउट। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग।